एक बार की बात है, जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। इसी वजह से सारे पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे पास तो अच्छा सा घर नहीं है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और मेरे पास कोई अच्छा सा घर भी नहीं है जिसमें मैं बारिश में बच सकूं। ऐसा करती हूँ, सरपंच जी के पास चलती हूँ, कुछ पैसे ले आऊँगी। उन पैसों से एक अच्छा घर बना लूँगी और बाद में मैं सरपंच जी के सारे पैसे वापस कर दूँगी। अब चलती हूँ, अब ज़्यादा देर नहीं करती मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया सरपंच के घर में पहुंच जाती है। आओ टूनी आओ, आज कैसे आना हुआ मेरे घर पे? क्या बताऊं सरपंच जी, बारिश का मौसम आने वाला है और सभी पक्षी अपना अपना घर बना रहे हैं और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है अच्छा घर बनाने के लिए। इसीलिए मैं आज आपके पास आई हूँ। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अच्छा, तो ये बात है, तुम पैसे लेने यहाँ आई हो। मैं तुमको पैसे तो नहीं दे सकता टूनी चिड़िया, क्योंकि मैंने इस बार कुछ अच्छा सोचा है। मैंने सोचा है क्यों ना इस बार एक प्रतियोगिता करवाई जाए। आने वाले 2 दिन में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा अपनी बारिश से बचने के लिए, उसको मैं बहुत ही अच्छा और बड़ा उपहार दूंगा। तुम ये बात जाकर सारे पक्षियों को बता दो। और इसीलिए मैं टूनी चिड़िया तुमको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं तुमको पैसे दूंगा तो फिर और पक्षियाँ ये कहेंगे कि तुमने टूनी को पैसे दे दिए थे। उसके बाद चिड़िया सोनी के पास आती है। अरे बहन सोनी, मैं सरपंच जी के यहाँ गई थी। उन्होंने एक प्रतियोगिता का ऐलान किया है। आने वाले 2 दिन में जो पक्षी सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको सरपंच जी बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा इनाम देंगे। बस यही बताने मैं तुम्हारे घर आई थी बहन। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू कोए के घर जाती है। अरे कालू जी, मैं सरपंच जी के यहाँ गई थी और उन्होंने एक ऐलान किया है। ऐलान में उन्होंने कहा है कि जो पक्षी इस बार बारिश से बचने के लिए सबसे अच्छा घर बनाएगा उसको सरपंच जी बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। बस यही बताने मैं आई थी तुम्हारे घर। अरे वाह टूनी चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा ऐलान है हम पक्षियों के लिए। अब तो इस प्रतियोगिता में मैं भाग जरूर लूँगा। और अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर मुझे इस प्रतियोगिता के बारे में बताने आ गई। अब तो मैं इसमें ज़रूर भाग लूँगा और देख लेना, इस बार तो मैं जीतूँगा। सरपंच जी मुझे ही विजयी बनाएंगे इस प्रतियोगिता का। कालू कोए की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया कालू कोए से कहती है, कालू जी, इस बात का पता तो 2 दिन के बाद ही चलेगा। पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए। इस बात का पता आपको 2 दिन बाद चल जाएगा, कौन जीतेगा और कौन नहीं। अब जरा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है और अगले दिन कालू कौआ लकड़ी काटने जंगल में पहुंच जाता है और टूनी चिड़िया भी लकड़ी लेने चली जाती है और सारे पक्षी लकड़ी लेने चले जाते हैं। सोनी चिड़िया बेचारी लकड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। टूनी चिड़िया को जंगल में लकड़ियाँ नहीं मिलती, वो बहुत परेशान होकर वापस घर आती है। लगता है मेरा नसीब ही खराब है। सरपंच जी ने भी पैसे नहीं दिए और लकड़ी लेने गई तो जंगल में लकड़ियाँ भी नहीं मिली। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं घर कैसे बनाऊंगी। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास लकड़ियाँ हैं। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करती हूँ कि घर में कुछ पेंट रखा हुआ है, मैं अपने घर में उसी पेंट को कर दूंगी और उस पेंट को करके मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। क्या पता सरपंच जी उसके बाद मुझे ही इस प्रतियोगिता का विजयी बना दें। ऐसा ही करती हूँ, ढूंढ लेती हूँ वो पेंट का डब्बा कहाँ रखा हुआ है। 2 दिन में तो मैं सारा पेंट लगा दूंगी, उसके बाद देखती हूँ क्या होता है। उसके 2 दिन बाद ही
कालू कौआ ने वहीं पर अपना घर बना लिया था। अरे वाह, मेरा घर तो सबसे अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस प्रतियोगिता में विजयी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बिल्कुल सूखी सूखी लकड़ियां लगाकर इतना सुंदर अच्छा घर बनाया है। अब तो सरपंच जी आएंगे और मेरे घर को देखकर सबसे पहले मुझे ही विजयी बना देंगे। अब तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊंगा। सरपंच जी मुझे पैसे भी देंगे। और दूसरी तरफ सोनी चिड़िया ने भी घर बना लिया था और उसके बाद टूनी चिड़िया ने भी अपना एक बहुत ही सुंदर घर बनाकर तैयार कर लिया था। उसके बाद सरपंच जी कालू के पास आते हैं। आओ सरपंच जी आओ, और ये बताओ मेरा घर आपको कैसा लग रहा है सरपंच जी? अरे हाँ भाई कालू, तुम्हारा घर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी मुझे और पक्षियों के घर भी तो देखने हैं। तभी तो मैं बताऊंगा कि तुम्हारा घर सबसे अच्छा है या सबसे खराब है। तभी तो मैं किसी को विजेता बनाऊंगा। अभी जरा मैं और पक्षियों के घर भी देखकर आता हूँ कालू। उसके बाद सरपंच जी सोनी चिड़िया के घर देखकर आते हैं। उसका घर भी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसका घर देखने के बाद सरपंच जी टूनी चिड़िया के यहाँ पहुँचते हैं। अरे वाह भाई टूनी चिड़िया, इसको कहते हैं सुंदर और अच्छा घर। इस घर को देखकर तो मन को बहुत तसल्ली मिल रही है। ये घर तो तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है। कालू कौआ से तो बहुत ही अच्छा घर है ये, और ये घर मुझे सभी पक्षियों से अच्छा लगा। भले ही तुमने छोटा बनाया है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। और इस पर जो रंग बिरंगे कलर हो रहे हैं, इन कलर की वजह से तो ये घर और भी सुंदर लग रहा है। इसीलिए अब मैंने सोचा है क्यों ना मैं इस प्रतियोगिता का विजयी तुमको ही बना दूं, क्योंकि तुम्हारे जैसा घर पूरे जंगल में किसी ने नहीं बनाया। अब मैं तुम्हें ही इस घर का विजयी बनाए देता हूँ टूनी चिड़िया। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। मैंने सोचा था कि मैं रंग करके घर को सुंदर बना दूंगी, और ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। सरपंच जी ने मेरे घर को देखकर मुझे विजयी बना दिया है। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको टूनी का घर कैसा लगा। एक जंगल में एक कालू नाम का कौआ लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊँगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊँगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आज़ाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज़ बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ?
मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दूसरों पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूँगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाज़ा खोलिए ज़रा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाज़ा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाज़ा खोल रहा हूँ। लगता है कि ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाज़ा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? किसी और के घर जाकर क्यों नहीं रहते ये? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाज़ा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम पर तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह सवेरा जाकर बखेर देना इन दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है, और बीज बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या? इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे।
फिर मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ और फिर बाजार में बेचकर आऊँगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज़्यादा मांग है और आज तो मेरी मटर बहुत ही अच्छी बिकेंगी और बहुत महंगी भी हो रही हैं। अब मेरी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह को जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है और मटर बेचकर जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।